राजनीतिक उथल पुथल की। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। हसीना के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने और उन्हें आर्मी की मदद से सत्ता से बाहर करने वाले छात्रों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है, लेकिन अब यही आर्मी पर गंभीर आरोप लगा रही है। क्या है ये आरोप, सेना ने क्या दिया, इसका जवाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश सेना राजी, हसीना की होगी घर वापसी। ढाका में होगा खेला, डर गया यूनुस का चेला। तख्ता पलट की आहट, सत्ता बदलेगी करवट। शेख हसीना के तख्ता पलट और उनके देश छोड़ने के बाद से आज तक बांग्लादेश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। देश चलाने के मामले में आंतरिक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। उनके सत्ता संभालने के बाद से यहां हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, लेकिन अब यहां नया खेला शुरू हो गया है। हाल में बनी नेशनल सिटीजन पार्टी और आर्मी आमने सामने है। नेशनल सिटीजन पार्टी उन्हीं छात्रों ने बनाई है जो शेख हसीना के खिलाफ जारी आंदोलन के अगुवा थे और आर्मी की मदद से हसीना को सत्ता से बेदखल किया था। लेकिन अब यही छात्र नेता आर्मी पर यूनुस के तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है आर्मी हसीना की घर वापसी कराना चाहती है। हालांकि सेना ने छात्रों की पार्टी एनसीपी के इन आरोपों को हास्यास्पद और मनगढ़ंत कहानियां बताते हुए सिरे से खारिज किया। छात्रों के आरोपों में कितना दम है, इसको लेकर हमने एक सर्वे किया, जिसमें हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या बांग्लादेश में फिर शेख हसीना की वापसी हो सकती है। एनसीपी के दावे में दम है। क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के तख्ता पलट का काउंटडाउन चल रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता संभालने में नाकाम साबित हुए हैं। क्या है इस पर लोगों की राय, इंडिया न्यूज आपको बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंकड़े हमारे, फैसला आपका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन हम पहले सर्वे का रुख कर लेते हैं। और सर्वे में जो सवाल हैं वो बांग्लादेश में आज के हालात पर वहां के उसको लेकर क्या सोचा जा रहा है उसको सामने रखते हैं। क्या बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की वापसी हो सकती है? 57% लोग कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। 42% लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फर्क 15% का यहां पर है और 1% कहते हैं कि इस पर वो कुछ कह नहीं सकते हैं। याद रखिएगा इस सवाल को। 57% कह रहे हैं हां शेख हसीना वापस आ सकती है। दूसरा सवाल, शेख हसीना को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जुगत में क्या सेना है? छात्र संगठनों की पार्टी एनसीपी के दावे में क्या दम है? 56% कहते हैं हां ऐसा है। 30% कहते हैं कि ऐसा नहीं है और 14% ने इस पर कोई रुख नहीं लिया। उन्होंने कहा हम कुछ कह नहीं सकते। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ इन तीन खास मेहमानों में प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार, मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार मेरे साथ जुड़ गए हैं और तीसरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं शोएब चौधरी, बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब भाई बहुत स्वागत है आपका। हम आप तीनों का बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन शुरुआत शोएब भाई मैं आपसे करना चाहूंगा। जब बात यह होती है क्या बांग्लादेश में शेख हसीना वापस आ सकती हैं, तो 57% लोगों का रिएक्शन हमें मिल रहा है कि वो आ सकती हैं, लेकिन 42% कहते हैं नहीं आ सकती और 1% कहते हैं कि उनका कोई रुख नहीं है। लेकिन इस हाँ या ना में 15% का डिफरेंस है। आप किस तरीके से इस सवाल के जवाब को देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। देखिए, ये जो 42% ने कहा कि शेख हसीना वापस नहीं आ सकते, इसमें भी दम है। इसके लिए कि अवामी लीग ये बांग्लादेश की इतनी बड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर अभी अवामी लीग बिल्कुल ही यतीम हो गई। अवामी लीग के एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये पार्टी जो अंडरग्राउंड पार्टी होता है, इस तरह की हालत में अवामी लीग चले गई। इसके लिए आपके 42% कहते हैं कि शेख हसीना वापस नहीं आ सकते। दूसरी कारण जो है, जो कह रहा है कि नहीं आ सकती, इसके लिए कि शेख हसीना के खिलाफ तो मुकदमे हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं और यूनुस जब तक पावर में है उस वक्त तक यूनुस या इसके जो छात्र हैं, ये कोई भी नहीं चाहेगा शेख हसीना वापस आए। अभी हालत ओरिजिनल हालत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है? 56% कहते हैं कि शेख हसीना वापस आएंगे।
ये कहने के कारण है कि बांग्लादेश की आर्मी ने कल ही एक प्रोग्राम में कह दी कि जो छात्रों जो वुंडेड हुआ जुलाई में और अगस्त में, ये लोग छात्र लोग कह रहे थे कि इसके ये उनकी क्या कहते हैं रेवोल्यूशन है, मगर आर्मी ने बांग्लादेश आर्मी ने कहा कि रेवोल्यूशन है नहीं, ये कू थे। तो अगर कू है तो बांग्लादेश के लॉ के जरिए कू की सजा है सजाए मौत। सो कू आर्मी कह दिया ये कू है, ये रेवोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात जो है राजीव भाई कि बांग्लादेश के अंदर तो बहुत सारे हथियार आ गए जंगी और जिहादियों के पास, ये आर्मी चीफ ने भी कहा। अभी ये वेपन रिकवर नहीं करके शेख हसीना वापस आएंगे कैसे, क्योंकि इनके तो प्राइम टारगेट है शेख हसीना, और शेख हसीना को वापस लाने के लिए ये एक रिकवरी ड्राइव होना चाहिए, वेपन को रिकवर करने के लिए, ये जिहादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ड्राइव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना को अभी डिसीजन लेना है कि उनके जो पार्टी है फ्रेंच पार्टी चले गए, अभी ये पूरी कोल्ड स्टोरेज में चले गई। ये पार्टी को रिवाइव करने के लिए एक स्पोक्स पर्सन की जरूरत है। कोई भी नहीं आवामी लीग के फेवर में बात करने के लिए, कोई भी बात भी करता नहीं है। 2-4 आवामी लीग के लीडर जिनके कोई सोशल मीडिया में फॉलोअर भी नहीं है, ये सोशल मीडिया में बातें करते रहते हैं, वो भी एक के दूसरे की बात के कोई कनेक्शन है नहीं। सो इस हालत में अवामी लीग के जितने सपोर्टर्स बांग्लादेश में हैं, 4.5 करोड़ वोटर हैं अवामी लीग के बांग्लादेश में, 12 करोड़ में। सो ये 4.5 करोड़ वोटर्स और करोड़ों अवामी लीग के सपोर्टर्स सब फ्रस्ट्रेटेड है। वो सोचते हैं कि अवामी लीग खत्म हो गई, और ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन की एडवांटेज ले रहे यूनुस और इसके जो आप कहते हैं छात्र, ये एनसीपी, बिकॉज एनसीपी जो है नेशनल सिटीजन पार्टी, इसका एक्चुअली बांग्लादेश में 0.50% वोट बैंक भी नहीं है। और जो इलेक्शन अगर होगा, 300 पार्लियामेंट आसन है बांग्लादेश में, इसमें एक भी सीट इसको नहीं मिलेगा, सब के सब सीट में ही इसके जमानत भी बाजियाप्त होगा। कि बांग्लादेश में अगर आप पार्टी कहते हैं राजीव भाई, तो अवामी लीग है, बीएनपी है और जमात इस्लामी है, और छोटा मोटा पार्टी भी है जातीय पार्टी की तरह। मगर ये एनसीपी का कोई इलेक्शन लड़ने का कोई ताकत अभी तक हुआ नहीं। ये 5-6 साल लगेगा इलेक्शन की ताकत के लिए। वही चाहते यूनुस कि 5-6 साल बाद इलेक्शन करे। सो यही टोटल सिनेरियोज है कि आपने जो पूछा हसीना के वापस के बारे में, कि हसीना को डिसीजन लेना है कि वापस वो आने चाहते हैं कि नहीं। अगर चाहते हैं तो उनके पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन चाहिए। दूसरी, उनके पार्टी के चारों तरफ जो चोर और डाकूज है जिसने बांग्लादेश को लूटा, ये तो सही है। सो इन लोगों के खिलाफ भी उनको एक्शन लेना है। हमारे को लगता है कि अवामी लीग को एक रिफॉर्म की जरूरत है, और शेख हसीना की पहले डिसीजन लेना है कि वो खुद वापस आने चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक है, आपने बड़ा साफ यहां पर बात कह दी कि नेशनल सिटीजन